इंडिया पर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। शासन स्तर से 15 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इनमें सीतापुर के पुलिस कप्तान आरपी सिंह का भी तबादला हुआ है और सीतापुर में नए पुलिस कप्तान को तैनात किया गया है। आरपी सिंह का तबादला कहाँ हुआ है और यहाँ कौन नए कप्तान बनकर आ रहे हैं, पूरी जानकारी के लिए हमसे फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं इंडिया के एडिटर चीफ पंकज सिंह गौर। देखिए उदय, आपको बता दें कि जो आरपी सिंह यानी राकेश प्रताप सिंह, ये पिछले करीब 2 साल से सीतापुर के पुलिस अधीक्षक के पद पर थे और इनका कार्यकाल की अगर बात करें तो काफी सफल कहा जाएगा। और इस बीच इनको प्रमोट कर दिया गया था डीआईजी के पद पर। उसी दिन से ये चर्चा हो रही थी, जैसे ही तबादले शासन से होंगे किसी न किसी प्रक्षेत्र में इनको भेजा जाएगा। इनके कार्यों को देखते हुए ही इनको जो है मिर्जापुर प्रक्षेत्र का डीआईजी बनाकर भेजा गया है। ये अपने आप में बड़ी बात है। लगातार वो सीतापुर में 2 साल से भी अधिक समय से पुलिस अधीक्षक रहे और इसके बाद यहां से सीधे आरपी सिंह का तबादला मिर्जापुर प्रक्षेत्र के डीआईजी के पद पर किया गया है। अब अगर बात करें जो सीतापुर के नवागत पुलिस अधीक्षक कौन होंगे, तो वो मऊ से आ रहे हैं पुलिस सुशील चंद्रभान। ये जो है नवागत पुलिस अधीक्षक होंगे सीतापुर के और ये संभवतः कल के बाद ज्वाइनिंग कर सकते हैं। फिलहाल शासन से आज ये तबादले हुए हैं। 15 आईपीएस तबादले किए गए हैं, जिनमें कई जिलों के पुलिस अधीक्षक भी प्रभावित हुए हैं। खास बात यह है कि पुलिस अधीक्षक रहते हुए आरपी सिंह को डीआईजी रेंज की जिम्मेदारी मिली है मिर्जापुर प्रक्षेत्र की। ये अपने आप में बड़ी बात है। और आपको बता दें कि 17 जून 2020 को आरपी सिंह ने सीतापुर में पुलिस अधीक्षक के पद पर ज्वाइनिंग की थी और ज्वाइनिंग के बाद कई चुनौतियां सामने आई, कई चुनाव हुए, किसान आंदोलन हुआ और उस बीच जो है प्रियंका गांधी का सीतापुर में गिरफ्तार होना और उसी बीच किसान नेता राकेश टिकैत का सीतापुर आना, ये ऐसे घटनाक्रम थे जिनको आरपी सिंह ने बखूबी निभाने में जो है सफलता पाई। वो टीम भावना से काम करते थे। कई बार उनके अधीनस्थ इस बात को लेकर भी कहते थे कि देर रात तक जो है जो पुलिस कप्तान है वो गूगल मीट करते हैं या देर रात तक उनके संपर्क में रहते हैं, लेकिन उसका फायदा ये होता था कि जिले में कोई भी घटना अगर हो भी जाती थी तो उसका जो निगेटिव जाता था राजधानी तक, वो नहीं जा पाता था। कई घटनाएं सीतापुर में हुई, लेकिन उसको लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं होने दी गई, यानी उसको लेकर सरकार की कहीं कोई फजीयत नहीं हुई या पुलिस प्रशासन पर कोई दोषारोपण इतना गंभीर नहीं हो पाया। लिहाजा उनका सफल कार्यकाल ही कहा जाएगा। कई चुनाव हुए, सारे चुनाव सकुशल संपन्न करा लिए गए। इस बीच कई आंदोलन हुए। उन आंदोलनों को लेकर जो है जो आंदोलन करने वाले लोग थे वो उतना मुखर या उतना घटनात्मक कोई आंदोलन नहीं कर पाए। अभी बात करें जो चल रहा था जुमे की नमाज को लेकर के, बड़े बड़े शहरों में विवाद हुआ। सीतापुर को ऐसे टैकल किया गया कि सड़क पर भी उतरकर कोई विरोध प्रदर्शन नहीं कर पाया। ये अपने आप में बड़ी बात थी। अभी अग्निवीर जो है जिस तरीके से जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सीतापुर में उनको भी जो है अपने संवाद से उनको इस तरीके का विरोध प्रदर्शन नहीं करने दिया गया। ये भी एक बड़ी बात रही और यही कारण है कि ये इनाम स्वरूप ही कहा जाएगा कि उन्हें जो है मिर्जापुर प्रक्षेत्र का डीआईजी बनाया गया है। अमूमन तौर पर यह प्रक्षेत्र ऐसा है कि यहाँ पर डायरेक्टली जो आईपीएस होता है उन्हीं को डीआईजी पद की जिम्मेदारी मिलती है। आरपी सिंह प्रमोटी हैं और उसके बावजूद इनको मिर्जापुर प्रक्षेत्र जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई हुई है। 2 साल से भी अधिक समय सीतापुर में आरपी सिंह का बीता है। ये अपने आप में बड़ी बात कही जाएगी। इतने लंबे समय में रहते हुए भी बहुत सारी घटनाएं तो हुई, लेकिन उन घटनाओं के बाद उसकी जो क्रिया थी, उसका जो ताप था, वो शासन तक उन्होंने नहीं जाने दिया और वो यहीं पर रोके रखा, उसको नियंत्रण में रखा। ये अपने आप में इनकी कार्यशैली बहुत ही अच्छी कही जाएगी और यही कारण था जो अधीनस्थ थे उनको बांधे रखते थे
एक टीम भावना से ये कार्य करते थे। हर एक स्तर पर संवाद करने की कोशिश करते थे, सजग बहुत थे। तत्काल फोन, हर एक व्यक्ति का फोन अटेंड करना और हर एक उसको रिस्पांस देना, ये कुछ खूबियां थी जिस खूबियों के चलते उन्होंने 2 साल से भी अधिक समय सफलतापूर्वक काटा है सीतापुर में। अब जो नए पुलिस अधीक्षक आ रहे हैं, पुलिस सुशील चंद्रभान, ये डायरेक्टली आईपीएस हैं। अब इनके सामने बहुत सारी सीतापुर में चुनौतियां रहेंगी। मऊ से आ रहे हैं। मऊ छोटा जनपद है, हालांकि मऊ भी बहुत ही संवेदनशील जनपदों में उसकी गिनती होती है, लेकिन सीतापुर चूंकि बड़ा जनपद है और इस जनपद को जो है सकुशल चलाना एक अपने आप में चुनौती रहेगा नवागत पुलिस अधीक्षक के लिए। फिलहाल अब आरपी सिंह को डीआईजी के लिए प्रमोट किया गया है और उन्हें नई जिम्मेदारी भी मिल गई है। ये भी एक बड़ी बात है और नवागत जो पुलिस अधीक्षक आ रहे हैं उनके लिए सीतापुर अब स्वागत के लिए तैयार है। अभी देखना होगा कि वो जो चुनौतियां हैं कितना उसको जो है उन पर काबू पाते हैं या उनको उन पर नियंत्रण पाते हैं, ये तो फिलहाल समय बताएगा। जी बिल्कुल, डायरेक्ट आईपीएस है नवागत जो पुलिस अधीक्षक सीतापुर हैं, गुले सुशील चंद्रभान युवा अधिकारी हैं। फिलहाल सीतापुर में वो कल के बाद ज्वाइन करेंगे, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। और सीतापुर में क्या कुछ उनके सामने चुनौतियां तो काफी हैं, लेकिन किस तरीके से उनसे वो निपटते हैं और कैसा उनका कार्यकाल रहने वाला है, ये फिलहाल वक्त बताएगा। तो सीतापुर से लेकर यूपी तक की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए आप लोग जुड़े रहें आई इंडिया से। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।